अश्विनी जी, बिना समय गवाए अब सीधे आपके पास आते हुए इतने सारे डॉक्यूमेंट लेकर आए हैं, क्या बताना चाहते हैं? उसके बाद शोएब जमी जी, मैं फौरन आ रही हूं। देखिए चित्रा जी, भारत में संविधान है, संविधान का मतलब होता है संविधान, सबके लिए समान विधान, और बाद में सेकुलर शब्द और जोड़ दिया गया। सवाल यह है कि भारत के संविधान में वक्फ नाम का शब्द ही नहीं है। भारत के संविधान में वक्फ नहीं है, इसके बावजूद भी वक्फ कानून है, वक्फ बोर्ड है, वक्फ ट्रिब्यूनल है। फिर अगर एक मजहब के लिए आप ट्रिब्यूनल बनाएंगे, फिर तो कल को जैन बोर्ड जैन ट्रिब्यूनल भी होना चाहिए, हिंदू बोर्ड हिंदू ट्रिब्यूनल भी होना चाहिए, सिख बोर्ड सिख ट्रिब्यूनल भी होना चाहिए, पारसी का बोर्ड पारसी का ट्रिब्यूनल होना चाहिए, बहाई का बोर्ड बहाई का ट्रिब्यूनल होना चाहिए, ईसाई का बोर्ड ईसाई का ट्रिब्यूनल होना चाहिए, यहूदी का बोर्ड यहूदी का ट्रिब्यूनल होना चाहिए। फिर संविधान किस बात का? फिर तो बहुविधान हो गया ना। इसलिए मेरा यह मानना है, एक देश एक विधान होना चाहिए, समान धर्मस्थल संहिता, समान संपत्ति संहिता, समान दान संहिता। यह वक्फ कोई ऐसी चीज नहीं है कि बाकी लोग नहीं करते। अरे हिंदू जैन बौद्ध सिख भी दान करते हैं। बिरला जी ने पूरे देश में धर्मशाला बनवा रखी है, बिरला मंदिर बनवा रखा है, वो भी तो दान करते हैं। बड़े बड़े सेठ दान करते हैं, सब लोग दान करते हैं। तो एक मजहब के लिए अलग से ट्रिब्यूनल क्यों? संविधान रिलीजन के आधार पर ट्रिब्यूनल बनाने का विरोध करता है। आखिर मठ मंदिर हिंदू जैन बौद्ध सिख के अगर किसी जमीन का विवाद होगा तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलेगा, और एक बार अगर वो मुस्लिम की कोई जमीन का विवाद होगा तो जाकर वक्फ ट्रिब्यूनल में चलेगा। क्यों भैया? कोई विशेष दर्जा है क्या? क्यों? सब एक समान नहीं है क्या? और सबसे बड़ी बात यह, आप जरा देखिए कितना इलीगल जमीनों पे कब्जा किया गया। मालदीव का क्षेत्रफल मात्र 75,000 एकड़ है, सिंगापुर का क्षेत्रफल मात्र 1,80,000 एकड़ है। भारत में वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन है। बहरीन का क्षेत्रफल 1,90,000, यानी भारत में वक्फ बोर्ड के ऊपर 5 बहरीन बनाया जा सकता है। हांगकांग का क्षेत्रफल 2,75,000 एकड़, डेनमार्क का क्षेत्रफल 3,45,000 एकड़, फिनलैंड का क्षेत्रफल 3,90,000 एकड़, मॉरिशस का क्षेत्रफल मात्र 5 लाख एकड़, यानी भारत के वक्फ बोर्ड के ऊपर 2 मॉरिशस भी बनाया जा सकता है। लग्जमबर्ग 6 लाख एकड़, साइप्रस 8 लाख एकड़, जॉर्जिया 9 लाख एकड़। दुनिया के 50 देशों का जो क्षेत्रफल है ना, वो 10 लाख एकड़ से कम है, और भारत में वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन है। ये आई कैसे, आपको मैं बता देता हूं। नदियों के किनारे पठान जमीन होती है, उसको वक्फ बोर्ड ने अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। उत्तराखंड और हिमाचल में जो पहाड़ियां हैं उसको वक्फ बोर्ड ने अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। हाईवे के किनारे की जमीन को अपनी डिक्लेयर कर दिया, रेलवे के किनारे की जमीन को अपने डिक्लेयर कर दिया। गांव में गोचर जमीन होती है, बंजर जमीन होती है, खेल का मैदान होता है, उसको अपनी जमीन डिक्लेयर कर दिया। एक बार आपके आज तक के स्टूडियो में वक्फ बोर्ड कहेगा कि ये हमारा वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो आप तो फिर भी यहां से लड़ने लखनऊ चले जाएंगे। लेकिन आपके अगल बगल के पार्क पे अगर वक्फ बोर्ड कह देगा ये हमारा है, तो फिर स्वाभाविक सी बात है, पार्क के लिए तो आप नहीं लड़ेगी। तो हो क्या रहा है, चूंकि अनलिमिटेड पावर दे दिया, कहीं कोई नोटिस नहीं, कोई। और एक बड़ी खास बात, ऐसा इसमें 1995 में किया था कि आप किसी भी पेपर में निकलवा दो और 30 दिन के अंदर अगर कोई जवाब ना आए, कोई ऑब्जेक्शन ना आए, तो जमीन वक्फ की हो गई। तो होता क्या था, ऐसे छोटे छोटे पेपर में वक्फ बोर्ड वाले इसको नोटिस देते थे, जो कोई पढ़ता ही नहीं है, जिसकी सर्कुलेशन 500,000 है। मेरा सवाल एक ये है कि जब भारत के संविधान में वक्फ नहीं है तो वक्फ बोर्ड क्यों? बताइए। दूसरा एक बात और, यह वक्फ एक्ट अन इस्लामिक है, अन कुरानिक भी है। क्यों? क्योंकि मजार का जिक्र कहीं कुरान में नहीं है, दरगाह का जिक्र कहीं कुरान में नहीं है। अरब, दुबई, कुवैत, अबुधाबी, मस्कट, बहरीन में कहीं इस्लामिक कंट्री में कोई मजार नहीं है, दरगाह नहीं है, उसको यह माना जाता, अन इस्लामिक माना जाता है। आपको याद होगा G20 के सम्मेलन में सारे राष्ट्राध्यक्ष गांधी समाधि स्थल पे गए, लेकिन जो अरब के सुल्तान थे MBS वो नहीं गए। क्यों? क्योंकि मजार पे जाना, समाधि स्थल पे जाना, दरगाह पे जाना, यह हराम माना गया। और ये वक्फ एक्ट मजार और दरगाह को भी लीगलाइज करता है।